ने खुद के फायदे के लिए जंगल तोड़े, जिससे कितने सारे जानवर बेघर हो गए, लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जानवर जो कि पृथ्वी के बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन फिर भी आमतौर पे हमें देखने नहीं मिलते, क्योंकि इंसानों के डर से वो कभी खुल के जी ही नहीं सके। लेकिन आज जब सारी दुनिया अपने घरों में बैठी है, तब ये जानवर बिना किसी डर के रास्तों पर घूम सकते हैं और घूमते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अमेरिका के एक शहर एरिज़ोना में ये मस्क हॉग बिना किसी डर के भागता और खेलता हुआ दिखाई दिया। ये आमतौर पर घने जंगलों में ही देखे जाते हैं और शहर की तरफ बिल्कुल नहीं आते। उसी तरह इस लॉकडाउन में इंडिया के बंगाल में सड़कों पर ऑस्ट्रिचेस खुलेआम घूमते हुए भी देखे गए हैं। ऑस्ट्रिच बहुत आक्रामक बर्ड्स माने जाते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत शर्मीले भी होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद से कभी भी इंसानों के आसपास नहीं आते। लेकिन लॉकडाउन के चलते सड़कें खाली पड़ी है, इसलिए ऑस्ट्रिच इन पर टहलने निकल पड़े हैं। इसके साथ ही मुंबई के एक रेसिडेंशियल एरिया में बंदरों को स्विमिंग पूल्स में डाइव करते हुए और नहाते हुए देखा गया है। मानो ये बंदर सालों से इन स्विमिंग पूल्स में नहाना चाहते थे, लेकिन कभी भी ये कर नहीं सके। लेकिन अब वो आराम से स्विमिंग पूल्स के मजे ले रहे हैं। बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में गार्डन या पार्क में खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन यूके के इस पार्क में जब बच्चे अपने घरों में बैठे हैं और पार्क में खेलने को कोई नहीं, तब ये शीप्स अलग अलग राइड्स के मजे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और खेलते हुए देखे गए हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब पार्क्स में बच्चे आएंगे तो इन बकरियों को कभी खेलने नहीं मिलेगा। चिली देश के एक इलाके में एक तेंदुआ भी रास्तों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। अब शायद कुछ लोग जो घर पर रहने के बजाय बाहर निकलते हैं, वो समझ जाएंगे कि ये तेंदुआ उनकी अच्छी खबर ले सकता है। इन हालातों के चलते जानवरों को और पर्यावरण को वापस से संभलने का मौका मिल गया है, जिसका इंसान बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। थाईलैंड की सड़कों पर ये नजारा देखा गया, जहां बंदरों का झुंड खाली रास्तों पर भाग रहा है, लेकिन ये खुशी से नहीं बल्कि परेशानी से घूम रहे हैं। इसका कारण है लॉकडाउन के पहले कुत्ते, बंदर ऐसे जानवरों को इंसान खाना दिया करते थे, लेकिन अब जब हर कोई अपने घरों में बैठा है तो इन मासूम जानवरों को खाना कौन देगा। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर के आजू बाजू कोई जानवर दिखाई दे तो उसे खाना जरूर दीजिए। हम इन जानवरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और ना ही हमने कभी ये सोचा कि आखिर वो भी एक जान है। लॉकडाउन की वजह से कई जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, इन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे हालातों में भी कुछ अच्छे इंसान हैं जो इनका ख्याल रखते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। यही लोग इंसानियत की जिंदा मिसाल है। पीकॉक भारत का नेशनल बर्ड है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। ये सिर्फ हमें जू में दिखाई देते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते ये खूबसूरत पक्षी भी रास्तों पर टहलते हुए देखे गए हैं। मुंबई के एक इलाके में पीकॉक नाचते हुए और अपने पर फैलाते हुए देखा गया है। इस लॉकडाउन में हमें ये समझना चाहिए कि ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही इन जानवरों की भी है और हमें ही इनका ख्याल रखना है। हम लोग अपने स्वार्थ में इतने खोए रहते हैं कि हमें कभी इनका ख्याल भी नहीं आता, ना ही सुंदर धरती का और ना ही इसके जानवरों का। कई ऐसे जानवर हैं जो हमें कभी कभार जू में भी देखने नहीं मिलते। ये बहुत रेयर होते हैं और इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इन दिनों ऐसे रेयर जानवरों को भी रास्तों पर चलते देखा गया है। इक्वाडोर में सी वुल्फ्स को रास्तों पर घूमते हुए देखा गया है। इंसानों ने किए हुए पोल्यूशन की वजह से इनका पानी में रहना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन आज पानी तो छोड़ो, ये सी वुल्फ हमें रास्तों पर देखने मिल रहे हैं। लॉकडाउन का ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है कि जानवर बिना इंसानों के डर के ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि नेचर का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हिसाब से खुद इंसान ही है। ऐसा ही एक वीडियो अर्जेंटीना का भी सामने आया है, जिसमें कैपिबैरास का झुंड रास्तों पर चलता दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत रेयर प्रजाति है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नेचर ने खुद को हील करने के लिए एक वेकेशन लिया है। इंसान ने जितना पोल्यूशन, कचरा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई है, उससे हील करने के लिए ये नेचर का एक वेकेशन ही समझो। लेकिन इसके बाद जब वापस ये सब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा ये नहीं पता। दिल्ली के नोएडा सेक्टर में कई जगहों पर नीलगाय को घूमते हुए देखा गया है, क्योंकि अब उनको किसी भी इंसान द्वारा कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। मानो ये उनके लिए एक जू हो गया है, जहां वो बाहर से इंसानों को घर के अंदर बैठा हुआ देख रहे हैं।
ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कई दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हिरण का झुंड आराम से रास्तों पर बैठा हुआ है। एक और जगह का ये वीडियो है जहां शेर रास्तों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लॉकडाउन का बहुत अच्छा इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, लेकिन घर पर बैठने के बजाय अगर कोई इस लॉकडाउन में बाहर निकलता है तो वायरस का तो पता नहीं, लेकिन इन शेरों से वो नहीं बच पाएगा। ऐसा लगता है जैसे ये ध्यान रखने आए हैं कि सब लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। वैसे ये वीडियो एक सेंचुरी का है जहां आजकल टूरिस्ट का आना जाना बंद है, इसलिए ये शेर वहां के सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि अगर लॉकडाउन में आप बाहर निकलते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। यह आदमी बाइक पर रास्ते से जा रहा था और इन हाथियों के झुंड ने उसे देख लिया और उसकी तरफ गुस्से में बढ़े और वो आदमी उनके सामने झुक के हाथ जोड़ने लगा, इसलिए वो बच गया, वरना उसका बहुत बुरा हाल होता। पुलिस के साथ ही ये हाथी भी इसका ध्यान रख रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकले, वरना एक हाथी क्या तबाही मचा सकता है ये तो आप सब लोग जानते ही है। क्योंकि देखिए कितनी आसानी से इस हाथी ने ये रिक्शा को उलट दिया। पेरिस के इस वीडियो में वाइल्ड पिग्स को रास्तों पर चलते देखा गया है। ये जंगलों से बहुत कम बाहर आते हैं, लेकिन अब तो मानो पेरिस उनका ही शहर है। नेचर इन जानवरों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसका बदला हमसे अब ले रहा है। दुनिया भर में पोल्यूशन इतना कम हो गया है जो सपने में भी होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। दिल्ली में जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ करता था, अब एयर क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से काफी पोल्यूशन कम हो गया है और साफ हवा की वजह से आसमान भी ज्यादा ब्लू नजर आने लगा है। यमुना नदी का पानी भी बहुत ज्यादा साफ हो गया है। लॉकडाउन के चलते कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई है जिसकी वजह से नदियां और हवा पोल्यूट नहीं हो रही है। वही वेनिस के कई कैनल्स भी साफ हो रहे हैं और वहाँ स्वैन आराम से तैर रहे हैं। नेचर का हमने कभी ध्यान नहीं रखा, इसलिए अब वो खुद से ही ये काम कर रहा है। साथ ही चाइना में भी लॉकडाउन की वजह से काफी एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है। जापान की सड़कों पर और हाईवेज पर भी डियर्स को घूमते और टहलते हुए देखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो गई है, जिससे ओजोन लेयर भी खुद को हील करने लगा है। आपको तो पता ही होगा कि ओजोन लेयर एक तरह का लेयर है जो अर्थ को सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, लेकिन पिछले कई सालों में ये लेयर बहुत पतली और कमजोर हो गई थी। ओजोन लेयर को फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल गैसेस बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन चूंकि अब सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद है, इसलिए ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंच रहा और वह खुद को हील कर रहा है। सच में एयर पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से आसमान का रंग अब ज्यादा ब्लू लगने लगा है। रात को आसमान में चमचमाने वाले तारे दिखाई देने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हवा में कोई केमिकल गैसेस नहीं मिली हुई है। वाटर पोल्यूशन इतना कम हो गया है कि गंगा नदी बहुत ज्यादा साफ हो गई है, जितनी पिछले 10 से 15 सालों में भी नहीं हुई थी। हवा इतनी ज्यादा साफ हो गई है कि पंजाब के एक शहर जलंधर से हिमालय के पहाड़ दिखाई देने लगे हैं, जो कि वहां से 140 किलोमीटर दूर है। अब इस लॉकडाउन में इंसानों ने नेचर को जितना भी नुकसान पहुंचाया है उससे वो खुद को हील कर रहा है, फिर चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये सब वापस से पहले की तरफ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में हमें खुद सोचना चाहिए कि हमने नेचर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसलिए अब जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब हम इसका और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे कि नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारी तरफ से किसी भी तरह का पॉल्यूशन और हानि नेचर को ना हो, वरना जिस सूखी और बेजान धरती में काफी सालों बाद हरियाली लौटी है वो फिर से चली जाएगी और ये हमें बहुत भारी पड़ सकता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको